नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज एक तरफ संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में चर्चा चलती रही और चल भी रही है इस वक्त, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर जो बिहार में चल रहा है उस पर सुनवाई की और आदेश दिए। आदेश में और जो वहां सुझाव दिए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें कहा गया चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की जो हिदायत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें यह है कि अगर बिहार में बड़े पैमाने पर नाम काटे गए तो फिर कोर्ट दखल देगा। आप यानी चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और संविधान के मुताबिक चलिए, ये बात कही गई है। इधर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिदायत दी गई है चुनाव आयोग को, और दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं को भी सलाह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है याचिकाकर्ताओं को, और उसमें याचिकाकर्ता को कहा गया है कि 1 अगस्त को प्रकाशित होने के बाद जो ड्राफ्ट सूची है, जो ड्राफ्टेड लिस्ट है, उसमें छूटे हुए लोगों को चिन्हित करें। सूची में नाम जोड़ने और सुधार के लिए 30 दिन की प्रक्रिया है। लिस्ट में जीवित लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। ये बातें यहां कही गई है याचिकाकर्ताओं के लिए भी, और इसके लिए राजनीतिक दल जो है वो गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका निभाएं। अगली सुनवाई अब 12 और 13 अगस्त की जो तारीख है उस दिन मुकर्रर की गई है, यानी 2 दिन 12 और 13 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। खैर, ये तो बात रही एसआईआर को लेकर। इसके अलावा एसआईआर में कुछ खास नहीं, इसलिए उस पर अभी चर्चा नहीं। चर्चा बहुत गंभीर है, वो है संसद के अंदर जो बात चल रही है उसमें। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए आप जानते हैं कि बीजेपी मान तो गई, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होगा कि इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के सांसद उसे इतनी बुरी तरह से घेरेंगे कि मोदी समेत पूरी सरकार को बचने का कोई रास्ता नहीं सूझेगा। आज संसद के दोनों सदनों में मोदी सरकार की पूरी पोल खुल गई। एक तरफ लोकसभा में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, इन सब के भाषणों ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, इन सब के फैसलों और बयानों पर सवाल खड़े किए, तो दूसरी तरफ राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने न केवल अपने भाषण में मोदी सरकार की असलियत देश को बता दी, बल्कि बदसलूकी करने पर बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा से माफी भी मंगवा ली। आज नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहां माफी मांगनी पड़ी जेपी नड्डा को। सरकार की तरफ से अमित शाह ने जो भाषण दिया उसमें नेहरू से लेकर सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और अखिलेश यादव सबका नाम लेकर तंज कसे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया अमित शाह की तरफ से। अमित शाह के पूरे भाषण में केवल कांग्रेस को घेरने की नीयत दिखी। पहलगाम में जो भी हुआ है उसका अफसोस और उसकी जिम्मेदारी लेने की इच्छा शक्ति, या इसके हमले के अकारण जान गंवाने वाले जो लोग थे उसके लिए कोई भी दर्द नहीं दिखा अमित शाह के भाषण में। अमित शाह के भाषण के बाद जब अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी ने भाषण दिया, तो उसमें सरकार की चालाकी की धज्जियां उड़ा दी गईं। अमित शाह ने दावा किया कि बैसरन घाटी में आतंकियों को हमने ठोक दिया है। वहां पे जो आतंकी थे जिन्होंने 26 लोगों को मारा, उसको हमने ठोक दिया है, उसको हमने मार दिया है। इस पर अखिलेश यादव ने पूछ लिया कि यह ऑपरेशन महादेव कल ही क्यों हुआ? ठोकना था तो पहले क्यों नहीं ठोके? आखिर कल जब यहां संसद में कार्रवाई शुरू हुई है और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई है, तभी आपको ठोकना याद आया। खैर, इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 1 घंटे से भाषण दे रहे हैं इसी सदन के अंदर, लेकिन उधर प्रियंका गांधी पे आना चाहता हूं। प्रियंका गांधी ने भी आज सोनिया गांधी पर हमले के जवाब में अमित शाह को बता दिया कि उनकी मां के आंसू तब बहे थे जब उनके पति की आतंकियों ने हत्या की थी। आइए जरा सुनिए, यहीं से शुरुआत करते हैं। प्रियंका गांधी ने बहुत ही शानदार भाषण दिया, बहुत शानदार भाषण। पूरा भाषण अगर आपने नहीं सुना है तो इसी चैनल पे आप सुन सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ उसके हिस्से, कुछ कुछ उसकी बाइट्स आपको सुनाना चाहेंगे हम। सुनिए प्रियंका गांधी को। वैसे महोदय, मेरी मां की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। मेरी मां के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं
मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं। तो उनका दर्द जानती हूं, अपनी मां का दर्द जानती हैं, और साथ साथ 26 लोगों के लिए जो कह रही हैं कि चूंकि मेरी मां और मैंने देखा है इसीलिए उस दर्द को मैं महसूस कर सकती हूं जो बैसरन घाटी में हुआ। प्रियंका ने अमित शाह से भी कहा कि आप इतिहास की बात करिए, मैं वर्तमान की बात करती हूं, और लगातार आप लोग वही तो करते रहे हैं। आइए जरा सुनिए प्रियंका गांधी की दूसरी बाइट। गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। साहब देखिए, इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। आपको तो एक बहाना चाहिए, आपको तो एक बहाना चाहिए। पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। अभी नेहरू को छोड़ कल माननीय गौरव गोगोई जी ने अपने भाषण में पूछा गृह मंत्री जी से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं देख रही थी। राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी यूं यूं अपना सर हिला रहे थे, कुछ बोले नहीं। अंदर से ये महसूस हुआ होगा कि यहां कुछ जिम्मेदारी थी, लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय जी हंस रहे थे, वे हंस रहे थे। तो यहां पर प्रियंका गांधी बहुत ही संजीदगी के साथ अपनी बात रखते हुए, इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने अमित शाह और राजनाथ सिंह से इस्तीफा भी मांग लिया। आइए जरा इस बाइट को भी सुनिए कि प्रियंका गांधी राजनाथ सिंह और अमित शाह से इस्तीफा कैसे मांग रही हैं, सुनिए। सत्ता पक्ष के नेता बताना चाहते हैं कि ये सब आपके संज्ञान में था, लेकिन कोई भी एक ऐसी एजेंसी नहीं है हमारी सरकार की जिसको पता चला कि ऐसा हमला, ऐसा भयानक हमला होने जा रहा है हमारे देश में, कि पाकिस्तान में बैठे हुए इस हमले की योजना बन रही है कि हम भारत जाके हैवानियत करेंगे, 26 लोगों को मार डालेंगे, और हमें पता ही नहीं है। क्या ये हमारी एजेंसियों की विफलता है कि नहीं है? ये बहुत बड़ी विफलता है, एक बहुत बड़ी विफलता है। जानते थे कि ये गुट है, जानते थे कि 5 सालों से ये आतंकवादी हमले कर रहा है, अध्यापकों को मारा, आर्मी के बड़े बड़े अफसरों को मारा, आम जनता को मार डाला, पुलिस वालों को मार डाला, और आप इन पे निगरानी नहीं रख रहे थे। और ये जो एजेंसियां हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आईबी चीफ ने अपना इस्तीफा दिया? क्या किसी ने इस्तीफा दिया? गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। क्या गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, क्या जिम्मेदारी ली? वहीं आज राहुल गांधी, इनके बाद राहुल गांधी पहुंचे शाम को, और राहुल गांधी ने भी आज नरेंद्र मोदी को ललकारा कि अगर आप में इंदिरा गांधी की तरह राजनीतिक इच्छा शक्ति का 50% भी हो तो इस सदन में कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप, जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला। डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, यहां तक कह दिया इन्होंने, और प्रोवोक करने की कोशिश की कि ट्रंप झूठा है। और क्या ये बात कहेंगे इसी सदन में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 1.25 घंटे से बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। उनकी बातों में अभी तक तो नहीं आया है कि उन्होंने ये बात कही हो, लेकिन यहां राहुल गांधी पूछ रहे हैं, सुनिए। आफ्टर दैट डोनाल्ड ट्रंप has said 5 times, has said, sorry, 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं।
courage, if he has the courage of a Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे, 50% होगा तो बोल देंगे, सॉरी सर, एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, बोलने दीजिए सर, मजा आ रहा है। ऐसा नहीं अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर, आपका समय, अभी तो मैं सेट हो रहा हूं, समय आपका कम है, अभी सेट हो रहा हूं सर, थोड़ी ढील दीजिए। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। तो सुन लिया आपने, यहां पर राहुल गांधी बिल्कुल कहे अभी तो ओपनिंग है, अभी तो स्टार्ट ही कर रहा हूं और थोड़ा सा ढील दीजिए, यानी थोड़ी छूट दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, थोड़ा मेरी पिच तैयार करने दीजिए। और इसके बाद राहुल गांधी ने धुआंधार बैटिंग की और राहुल की तरह उधर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्रंप के सीज फायर के दावे पर मोदी सरकार से सवाल खड़े कर दिए, पूछे कई सवाल। जरा सुन लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे उधर राज्यसभा में दनादन बैटिंग कर रहे थे, सुनिए। और सर, मैं अब सीधे सीधे 2-4 इसके प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब देंगे मुझे। मैं, क्योंकि हमारा सवाल ज्यादा प्राइम मिनिस्टर से है। अब इन्होंने जो रिपोर्ट लाए वो डिफेंस मिनिस्ट्री का रिपोर्ट लाए, लेकिन हम चाहते हैं मोदी जी को क्या हुआ, इतना चर्चा हो रहा, यहां नहीं वहां नहीं, फिर कहां है, आकाश में बैठे क्या? सर, पहला, किन शर्तों पर, आप सुनिए, किन शर्तों पर ये सीज फायर हुआ और पाकिस्तान बैकफुट पर होने के बावजूद अपने इसे क्यों स्वीकार किया? सर, नंबर 2, क्या यूनाइटेड स्टेट्स ने इसमें इंटरफियर किया? अगर हां, तो किसके कहने पर और किन शर्तों पर आपने किया? तीसरा, क्या यूएस प्रेसिडेंट ने यह सीज फायर कराया जैसा वो बार बार दावा कर रहे हैं? और अगर हां, तो क्या ये भारत की नो थर्ड पार्टी मेडिटेशन की पॉलिसी के खिलाफ नहीं है? तो ये भी जवाब होना चाहिए। सर, चौथा, क्या हमें ट्रेड थ्रेट्स या अन्य इकोनॉमिक ब्लैकमेल के कारण यह सीज फायर होना या इसको मानना पड़ेगा? इस पूरा ब्लैकमेल तक इन्होंने पूछ लिया कि क्या कोई ब्लैकमेलिंग हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के सर्वदलीय बैठक में न आकर बिहार जाकर, आपको याद होगा कि इधर सर्वदलीय बैठक थी और मोदी साहब बिहार चले गए, तो इस पर भी चुनाव और वहां जाकर चुनाव प्रचार करने पर भी सवाल किए। और खड़गे साहब ने पूछा कि जब सुरक्षा व्यवस्था पर संदेह था तो पर्यटकों को जाने क्यों दिया गया बैसरन घाटी? मनोज सिन्हा जो वहां के एलजी हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने पहलगाम की जिम्मेदारी ली, जबकि यह जिम्मेदारी गृह मंत्री की थी। इसी तरह आज राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए गंभीर सवाल पूछ डाले। राहुल गांधी ने कहा है कि कल मैंने राजनाथ सिंह जी का भाषण देखा, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सुबह 1 बजकर मिडनाइट कह सकते हैं, सुबह तो ना कहें क्योंकि बिल्कुल मिडनाइट आज के हिसाब से 1:05 पर शुरू हुआ। जब बताया गया, ये राजनाथ सिंह ने बताया कल संसद में, हालांकि ये बात पहले भी आई थी, लेकिन फिर भी कल आधिकारिक तौर पर संसद में कहा गया कि 1:05 पर यह ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, राजनाथ जी ने बताया है, और 22 मिनट तक चला है। उन्होंने एक बेहद चौंकाने वाली बात कही। ये जो बात कह रहा हूं, ये राहुल गांधी कह रहे हैं,
कह रहे हैं राहुल गांधी कि उन्होंने एक बेहद चौंकाने वाली बात कही कि 1:35 पर हमने रात के 1:35 पर हमने पाकिस्तान को फोन करके बताया कि हमने असैन्य ठिकानों पर, आपके जो आतंकी ठिकाने हैं उस पर हमला किया है, सैनिक ठिकानों पर हमला नहीं किया है और हम तनाव नहीं बढ़ाना चाहते हैं। यह भारत के रक्षा मंत्री के शब्द हैं। जरा सुन लीजिए, यहां राहुल गांधी को, इसके आगे भी राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, लेकिन सुनिए बहुत गंभीर सवाल। टू ऑपरेशन सिंदूर, yesterday I watched राजनाथ सिंह जी का भाषण मैं सुन रहा था, and I listened quite carefully when people speak. And Rajnath Singh ji said that Operation Sindoor began at 1:05 in the morning. और उसके बाद उन्होंने कहा, he said Operation Sindoor lasted 22 minutes. And then he said the most shocking thing. He said at 1:35 we called Pakistan. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. These are the words of the Defense Minister of India. Now maybe he does not understand what he revealed. The DGMO of India was told by the government of India to ask for a ceasefire at 1:35 at night itself, on the night of Operation Sindoor. You told the Pakistanis exactly what you would do. You told them that we will not hit military targets. You told them we do not want escalation. Speaker sir, you imagine, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी जाके दूसरे को घूंसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूंसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए और हम मिलिट्री टारगेट नहीं मारेंगे। मीनिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया informed the government of Pakistan that we have no political will, we don't want to fight, we have done this, we have just done this action. Surrender, immediate surrender in 30 minutes. तो यहां साफ साफ कह रहे हैं राहुल गांधी की भारत सरकार ने भारत के डीजीएमओ को रात 1:35 पर युद्ध विराम का अनुरोध करने को पाकिस्तान को कहा। यह बात यहां पर कह रहे हैं और राजनाथ सिंह के मुंह के सामने कह रहे हैं आपने पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया था कि आप क्या करेंगे, आप पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाएंगे और आप तनाव नहीं बढ़ाना चाहते हैं। यह बात भारत सरकार ने और भारत सरकार की तरफ से डीजीएमओ ने यह बात पाकिस्तान के डीजीएमओ को कही। यहीं पर आत्मसमर्पण यानी सरेंडर, यही सरेंडर है। 30 मिनट में तुरंत आत्मसमर्पण यानी 30 मिनट में आपने तुरंत इमीडिएट सरेंडर कर दिया। यह बात यहां राहुल गांधी बोल रहे हैं और वो भी राजनाथ सिंह के मुंह पे कह रहे हैं। राजनाथ सिंह बैठे हुए सिर हिला रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों आज संसद में पूरी तरह कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का दिन रहा।
मोदी सरकार देश की सुरक्षा करने में नाकाम रही और पाकिस्तान को सबक सिखाने का मौका होने के बावजूद ट्रंप के कहने पर सेना को रोक दिया। यह सच्चाई देश के सामने विपक्ष लाने में आज सफल हुआ है। राहुल गांधी ने तो मोदी को पूरी तरह एक्सपोज करते हुए कहा है कि देश का सम्मान और सेना का गौरव आपकी छवि, आपके प्रचार, आपके पीआर से कहीं ज्यादा बड़ा है। उसे अपनी ओछी राजनीति के लिए इस्तेमाल मत करिए। विपक्ष के हमलों के आगे मोदी सरकार आज पूरी तरह एक्सपोज हो गई है और इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी अपने भाषण के आखिरी पड़ाव पर हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने जो डिमांड यहां की थी राहुल गांधी ने वो नहीं बताया है। थोड़ी सी छोटी सी बानगी, सीधे ले चलते हैं आपको संसद। वहां पे नरेंद्र मोदी के भाषण का एक छोटा सा हिस्सा सुनाता हूं, फिर हमारे तमाम साथियों के बीच आपको लेकर आएंगे जहां पर हम इस खुले मंच पर चर्चा करेंगे कि आज जो कुछ हुआ है उससे देश को क्या मिलने जा रहा है और क्या सचमुच नरेंद्र मोदी ने अब अपनी छवि चमकाने के लिए पाकिस्तान के उस हिस्से पर हमला बोला था जहां जिस चीज को एक्सपोज करने की कोशिश आज राहुल गांधी ने की है। इस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन सुनिए यहां पर नरेंद्र मोदी जो अभी भाषण दे रहे हैं उनको। मैं देख रहा हूं डिफेंस के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम जो कदम उठा रहे हैं, मैं हैरान हूं। कुछ लोगों को आज भी तकलीफ हो रही है, जैसे उनका खजाना लूट गया। ये कौन सी मानसिकता है? देश को ऐसे लोगों को पहचानना होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, डिफेंस में भारत का आत्मनिर्भर होना ये आज की शस्त्रों की स्पर्धा में के काल में विश्व शांति के लिए भी जरूरी है। मैं पहले भी कह चुका हूं, भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। हम समृद्धि शांति चाहते हैं, लेकिन हम ये कभी न भूले कि समृद्धि का और शांति का रास्ता शक्ति से ही गुजरता है। तो सुन रहे थे आप, यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण दे रहे हैं और उधर राहुल गांधी ने बुरी तरह घेरा। उनसे पहले प्रियंका गांधी ने, उनसे पहले अखिलेश यादव ने, पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन कल से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी को और पूरे इस मोदी की जो सरकार है उसको घेरने की कोशिश की और बहुत सफल यहां हुए। एक बाइट और दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच जो कुछ गुफ्तगू हुई है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ले चलता हूं आपको अपने तमाम साथियों के बीच। चलिए पहले